मंच पर आसीन सभी अग्रजों को, सभी अनुजों को और यहाँ उपस्थित सभी जो श्रोतागण हैं, माताओं एवं भैया बाल बच्चों, सभी के शुद्ध हृदय में विराजमान आत्मा और उसे प्रकाशित करने वाले परम पिता परमात्मा के श्री चरणों में वंदन करते हुए मैं इस वंदन के कुछ लाइनों के साथ अपना काव्य पाठ प्रारंभ करता हूँ। जो मर्यादा में बंध जाए उन्हें श्री राम कहते हैं। जो मर्यादा में बंध जाए उन्हें श्री राम कहते हैं। किसी बंधन में न आए उन्हें घनश्याम कहते हैं। किसी बंधन में न आए उन्हें घनश्याम कहते हैं। ये मर्यादा पुरुषोत्तम है वो लीलाधर कहलाते हैं। ये मर्यादा पुरुषोत्तम है वो लीलाधर कहलाते हैं। ये सबकी खूब सुनते हैं वो सबको खूब सुनाते हैं। वो सबकी खूब सुनते हैं वो सबको खूब सुनाते हैं। झूठे अलिफ जो वर्णन है वो राम जी पर लेना, दूसरे को कृष्ण जी के लिए। झूठे पैर पे एक रीझे छाछ के एक दीवाने हैं। झूठे पैर पे एक रीझे छाछ के एक दीवाने हैं। एक भावों के भूखे हैं दूजे प्रेम के प्यासे हैं। एक भावों के भूखे हैं दूजे प्रेम के प्यासे हैं। अहिल्या राम ने तारी श्याम गोवर्धन धारी है। अहिल्या राम ने तारी श्याम गोवर्धन धारी है। एक बाणों के संहारक ये दुष्टों के संहारी है। एक बाणों के संहारक ये दुष्टों के संहारी है। राम जी ना सिखाते हैं श्याम मरना सिखलाते हैं। मरे फिर गीता है ना सुनाए पर बुलाने लगते हैं। राम जी ना सिखाते हैं श्याम मरना सिखलाते हैं। जीवन की हर एक गुत्थी दोनों ही सुलझाते हैं। जीवन की हर एक गुत्थी दोनों ही सुलझाते हैं। हमारे मंच पे तरुण तुकाराम तरुण जो ओज के लिए वीर रस के लिए जाने जाते हैं, उनका मकसद है, उनका उद्देश्य है कि युवाओं का जागरण करना। लेकिन इन पंक्तियों में आलोचना करना, उसके बाद उसका समाधान भी बताता हूँ। हमर देश के युवा मन के बस यही उलझन हवे। हमर देश के युवा मन के बस यही उलझन हवे। मैं कछु जानो नहीं और तोर ला मानो नहीं। मैं कछु जानो नहीं और तोर ला मानो नहीं। मतलब युवा यदि वृद्धों से मिल जाए, युवाओं में जोश होता है, युवा वृद्धों में होश होता है, दोनों मिल जाए तो देश का उत्थान अपने आप हो जाएगा। लेकिन दोनों में तकरार के कारण हम विकास से दूर रहते हैं। आगे की पंक्तियां जादू प्रवीण जो प्रेम या श्रृंगार, उसका पर्याय शब्द लेकर देखें तो पर्याय के रूप में हम श्रृंगार ले सकते हैं या प्रेम ले सकते हैं। उसके बारे में वो सही कहते हैं और सटीक कहते हैं। उनके अनुसार प्रेम की ये परिभाषा है, क्या कहते हैं कि कुकुर बिन राहो नहीं और कुकुर ला भावो नहीं। तो प्रेम की यही परिभाषा है कि उसके बगैर रह नहीं सकता और उसे हम साथ है तो पसंद नहीं कर सकते। अंततः यही परिस्थिति आ जाती है। चलिए आगे अपने देश के युवाओं में और नर में नारियों में कैसा स्वरूप चाहिए वो मैं हमारे देश के लिए युवा पीढ़ी में मैं अपेक्षित मानता हूँ। आँखों में गंगा आँखों में गंगा हाथ तिरंगा होठों पे गीता हो। आँखों में गंगा हाथ तिरंगा होठों पे गीता हो। हर नर में हो राम की मूरत नारी सीता हो।
नारी सीता हो। नारी में लज्जा नर में शीलता, नारी में लज्जा नर में शीलता, दोनों में समता हो। हर नर में हो राम की मूरत, नारी सीता हो। हर नर में हो राम की मूरत, नारी सीता हो। समय मैं बिल्कुल देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा हो रहा है और हमारे पास और भी कवि अपनी प्रधान रचना एक रख रहा हूँ आप सभी के समक्ष। उससे पहले हम सामान्य सी बात करते हैं। अभी नवरात्रि का पर्व चल रहा है और हम सभी देखते हैं कि घरों में अक्सर तुलना की जाती है कि पुरुष लोगों का काम ज़्यादा है कि महिलाओं का काम ज़्यादा है। समाज में पुरुषों को ज़्यादा महत्व दिया जाए या नारियों को ज़्यादा महत्व दिया जाए, तो इस पर समस्या और प्रश्न हमेशा बना रहेगा। मैं आपके सामने एक उदाहरण रखता हूँ और आप खुद समाधान तक पहुँचिएगा। अभी आप 9 दिन पूजा कर रहे हैं किनका? माँ दुर्गा का। और वो किस पर सवार होती है? शेर पर। और उनके महोदय को यदि लिया जाए, पार्वती मैया के महोदय को, शिव जी, वो किस पर सवार होते हैं? बैल पर। तो बैल को चराने वाले या संभालने वाले बड़े होंगे कि शेर को संभालने वाले? बताइए, आपसे जवाब चाहिए। शेर को संभालने वाली ना। तो आप सीधे बता सकते हो कि भाई हाँ, नारियों का काम वास्तव में बहुत ज्यादा होता है। यदि शिव से शक्ति अलग हो जाए तो वो 100 के समान हो जाते हैं। और एक चीज मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, हमारे समाज में नारियों की जो स्थिति है वो अभी अब सुधरी है ना। उससे पहले हमने देखा कि नारियां यही हमारा सौभाग्य है, यही हमारा भाग्य है, घर से हमारी मायके से हम डोली लेकर आए, ससुराल से हम अर्थी लेकर निकले। ये मानसिकता कब शोभा देती है? ध्यान से सुनिएगा, आप सभी के काम के लायक है। हमारे यहाँ बैल को धर्म का स्वरूप माना जाता है और बैल पर सवार होते हैं शंकर जी। तब तक पार्वती मैया पति परमेश्वराय नमो नमः करके पूजा करती हैं। लेकिन वही शिव जी जब अधर्म का काम करते हैं, कौन सा अधर्म किया शिव जी ने? एक छोटे से बालक को अपने त्रिशूल से उनका गर्दन अलग कर दिया। बालक गणेश का है ना, जब गज का लगा था उससे पहले, है ना, हाथी का मस्तक नहीं लगा था उससे पहले। तो आप लोगों को ये अपनी शक्ति पहचाननी होगी कि भाई जब जब पुरुष वर्ग अपने धर्म के रास्ते को छोड़कर अधर्म पर आ जाए तो उसे माँ काली बनते देर नहीं लगना चाहिए। वही पार्वती मैया माँ काली बनकर शंकर जी को पटक देती है और उनके सीने पर अपना है ना पैर रख देती है। तो ये अपनी शक्ति को आपको पहचानने आना चाहिए, है ना। हमें उनकी हर जातियों को अपना भाग्य समझकर नहीं मानना चाहिए। अपनी प्रधान रचना रखने जा रहा हूं, राम का मौत। सीता जी और राम जी दोनों के कैरेक्टर को हम देखते हैं, चरित्र को देखते हैं। और ये केवल मैं भी राम जी की ही वंदना स्टार्ट में किया, इसका मतलब नहीं कि मैं राम की निंदा कर रहा हूं, लेकिन नारियों के चरित्र को उजागर करने के लिए, उनकी महानता को प्रदर्शित करने के लिए ये रचना मुझे करनी पड़ी। राम का मौत, यहाँ पर सवाल उठाया जा रहा है, राम कहाँ जवाब नहीं दे पा रहे, सीता जी को कितना भोगना पड़ा। तुम अपनी सिया से कहो, राम तुम अपनी सिया से तुलना कैसे कर पाओगे? तेरे वनवास में साथ रही जो, तेरे वनवास में साथ रही जो, क्या उसका वनवास पराया था? कहो राम तुम अपनी सिया से तुलना कैसे कर पाओगे? खुद जल में तो टिक न सके थे। राम ने जल समाधि लिया था, आप सभी अवगत होंगे इन चीजों से। खुद जल में तो टिक न सके थे, क्या आग में उसे आजमाना था? सीता जी को कितने बार आजमाना पड़ा? 2 बार। उनकी अग्नि परीक्षा की बात की गई। क्या आग में उसे तुम अपनी पिया से समता कैसे दर्शाओगे? रघुकुल की सारी रीति तो उसने भी अपनाया था, खुद तो मर्यादित बन बैठे। राम जी को जब वनवास हुआ
तो वो तो सीता जी साथ गए, लेकिन सीता जी को वनवास हुआ तो राम जी सिंहासन पर बैठ गए, वो नहीं गए साथ में। ये तो भाई नाइंसाफी हुई। और अब इधर देखिए, खुद तो मर्यादित बन बैठे, क्या उसे धरा में समाना था। वनवास से लौट कर आए तो राम जी तो राम राज्य करने बैठ गए सिंहासन पे, और सीता जी को कहाँ का आसन मिला? पाताल या धरती लोक। क्या उसे धरा में समाना था, कहो राम तुम अपनी हिया से छलना कैसे दोहराओगे, मर्यादा किसने थी लांगी। बात की जाती है कि नारी मर्यादा लांघती है तो उससे उसका परिणाम का अवतार थे। वो जानते थे कि भाई ये मृग सोने का नहीं होता है ना, तो उनके पीछे जाने की बात ही नहीं थी। तो आक्षेप उठाने वाले कई आक्षेप उठाते हैं, और इसी बीच में एक सही लाइन आती है मेरी कलम से, भगवद धर्म सरल है रघुवर, भगवद धर्म सरल है रघुवर, इंसान बन कर तो न आना था। वास्तव में भगवान ने, राम जी ने इंसान का अवतार लिया, तब उनको पता चला कि हाँ भैया इंसान बनकर आना बहुत दिक्कत है, क्योंकि उन पर आक्षेप लगाया गया। और लेकिन इन सब का जवाब अब अंतिम पद में दे रहा हूं। कहो राम तुम अपनी जिया से निश्चल कैसे ठहराओगे, राज धर्म में राज कर्म में जनता का शर्म भुलाना था। हाँ, राजनीति में वास्तव में जनता के जो शर्म है, मर्यादा, उसको थोड़ा भूलना था, तब वास्तव में राज धर्म का पालन हो पाता। लेकिन इन सब को हटाते हुए वो ईश्वर है, उन्होंने हम सबको सिखाने के लिए सीख दी है। इसलिए लेकिन हे जगदीश नमन है, लेकिन हे जगदीश नमन है, तुम्हें पुरुषोत्तम कहलाना था। कहो राम तुम अपनी सिया से तुलना कैसे कर पाओगे। ये इसलिए पंक्ति बहुत आवश्यक है, क्योंकि भाई राम जी तो महाराज है और वो महारानी है, तो नारियों को भी एक उचित बलिदान देकर वो स्थान प्राप्त होता है। इसलिए उनकी महिमा को बताने के लिए बताया गया, वरना राम जी मेरे आराध्य हैं और आदर्श हैं। बोलो श्याम रामचंद्र की।